मैंने पूरी जर्नी में इतना खतरनाक वाला वेव और समुंदर मैंने पहली बार देखा है भाई। थोड़ा सा हिलता हूँ ना तो नोजिया हो जाता है, वो मिटाने को होती है। कितनी शुद्ध हवा है, कितना शुद्ध वातावरण है। पेंगुइन से पोलर बियर की तरफ जाने वाले हैं। कमाल का है यार ये अंटार्कटिका। वेलकम टू अंटार्कटिका। भाई आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। किस चीज़ को कुदरत कहते हैं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस कुदरत को देने के लिए। ये देखिए गजब है यार। लो जी, स्वागत है हमारा एक और नए दिन में। कल भाई मैं आते ही सो गया था, अभी सुबह उठा हूँ और उठते ही ना पोलर प्लंज के लिए लेके जा रहे हैं ये लोग, जो कि ठंडे पानी में गोता लगवाएंगे। अगर आप लगाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर मैं जा रहा हूँ, देखते हैं गोता लगा नहीं पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जोडियक फिर से उतार दिया इन्होंने और पोलर प्लंज के लिए जा रहे हैं भाई। सर्दी तो वैसे ही है, टेम्परेचर इस टाइम जो है ना -3 है और फील लाइक -15 है। तो कुछ लोग गोता लगाएंगे, पर मैं अपनी हेल्थ से रिस्क नहीं ले सकता भाई। अभी हमें जो है कितना और चलना है, अर्जेंटीना टू अलास्का जाना है। पर जाएंगे, देखेंगे लोग कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कपड़े उतार के 1 मिनट खड़े हो जाओगे तो यहीं सीज हो जाओगे। अंदर जाके गोता लगाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे लेके जाएंगे ये लोग, वहाँ पे पोलर प्लंज कराएंगे कहीं पे। पूरी दूर है भाई। हम अंटार्कटिका में तो पहुंच गए हैं, पर यहाँ पे आके पता ही नहीं चल रहा भाई टाइम जोन कौन सा है, क्योंकि अंटार्कटिका का अपना कोई टाइम जोन है ही नहीं। यहाँ पे लगभग 70 रिसर्च सेंटर है और जिस जिस देश का रिसर्च सेंटर है वो देश अपने टाइम जोन के हिसाब से यहाँ का टाइम जोन चलाता है। लाइक अगर इंडिया में 8 बजे है तो इंडिया का जो रिसर्च सेंटर होगा वो 8 बजे के हिसाब से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने तो अंधेरा रहता है और 4 महीने बिल्कुल 24 घंटे चांदना रहता है। तो अपने अपने देश के हिसाब से यहाँ पे टाइम जोन निर्धारित किया हुआ है लोगों ने। तो फिर मैंने अपने कैप्टन से पूछा भाई कि भाई हमारी शिप का क्या टाइम जोन है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारी शिप का टाइम जोन जो है ना अर्जेंटीना के हिसाब से चलेगा, क्योंकि हम उसवाया से चले थे, तो उसवाया के हिसाब से ही हमारा टाइम जोन चल रहा है ना कुछ अलग सी बात। कमाल का है यार ये अंटार्कटिका। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करिए, प्यार दीजिए। पोल टू पोल यात्रा की ये तो शुरुआत है, अगले 2 साल तक हम अलास्का तक जाएंगे। पूरे देशों के कल्चर, पूरी साइकिल से यात्रा आपको दिखाने वाला हूँ। लव यू ऑल यार। अरे भाई साहब बहुत सारे लोग आ गए, तो ये सारे गोता मारेंगे क्या? लग तो रहे मुझे आधे लोग नहीं मारेंगे, तो ये जा ही रहे हैं, सिर्फ जा रहे क्योंकि ये भी तो भी मारेगा। लेट्स सी। लग तो आई हैव क्लोथ साइड में कपड़ा पहन के अंदर देखते हैं क्या है। पक्का 50-50 लग नहीं रहा, गैस करो मारेगा कि नहीं मारेगा। खैर, और कैसे हो भाई? सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं भाई थोड़े थोड़े, और इतना सुंदर नज़ारा है ना, क्या बात है। देखिए शब्दों के साथ तो बयान ही नहीं कर सकता इस चीज़ को भाई। ये जैसे सारे लोग जो है पानी में गोता मारेंगे, ऐसे ही यहाँ पे पेंगुइन गोता मार रही है। मैं दिखाऊं, ये देखो पेंगुइन तो भाई किंग है यहाँ की, और मस्त है यार। ये देखिए भाई साहब, ये ना इतना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है ना। ये जो ग्लेशियर है ना, अगर एक भी ग्लेशियर टूट गया और हमारा जोडियक इसकी फ्रंट में आ गया ना भाई, जोडियक में जो बैठे हैं ना वो 2 मिनट नहीं पकड़ेंगे, उससे पहले गायब हो जाएंगे। हम चलते हैं आखिरी बार। इन लोगों से आप भली भांति जानकारी होगी आप लोगों की। ये दोनों भाई हमें बड़ी सेवा कर रहे हैं। की हाल जी? वो हरियाणा वाली गल मारो। हाँ। देसी खाना ते देसी बाणा। हाँ। साइकिल वाला बाबा फ्रॉम हरियाणा। देसी खाना देसी बाणा, साइकिल वाला बाबा फ्रॉम हरियाणा। तो आज हम VIP की तरह जा रहे हैं, 4 ही लोग हैं, तो अच्छे से लैंडिंग करके आएंगे और जल्दी से आते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है भाई हमारा ये। 1-1.5 किलोमीटर में हमें 5 मिनट लगेंगे। आज स्पीड अच्छी है, समुंदर बिल्कुल शांत है, सिर्फ पेंगुइन गोते लगाते हुए दिख रही है और कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल शांत समुंदर है। यार यहाँ पे जो ग्लेशियर देखा ना, पूरा लंबा ऊंचा, मतलब एक
सबसे खूबसूरत सा और पूरा नीला, नॉर्मली नीला देखने को नहीं मिलता। रियली मज़ा आ रहा है भाई। ये सीज़न में अभी हैं, जो फरवरी मार्च में आएंगे उनको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेंगी भाई। कहीं हमें नुकसान है तो कहीं हमें फ़ायदा भी है। तो मैं तो कहूँगा कि कभी भी अगर अंटार्कटिका आना होना तो सीज़न के स्टार्टिंग में ही आ जाइए। तो भाई हम लैंडिंग पे पहुँचे, देखियो एक पेंगुइन हमें भी देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा पेंगुइन भाई लैंडिंग के टाइम। Okay guys, welcome to Cooper Bill Island. We're landing on one side only, and it's that side over there. Please stay with the group, we will brief you there. तो भाई हम अल्टीमेटली हो गए लैंडिंग, और अब तक का सबसे खूबसूरत नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिला। चारों तरफ आइसबर्ग्स और पेंगुइन की पूरी कॉलोनियाँ, गजब नज़ारा है यार कुदरत का। और पत्थरों के बीच में शायद ये हमारी लास्ट लैंडिंग होगी मेन लैंड अंटार्कटिका पे। और ये पेंगुइन देखो, ये नाराज़ हो गई है ये यहाँ पे। They're going to get 4 on one tarp, 4 on the other tarp. You're going to take all your clothes off. You're going to get in the water. You're going to get off the water. You're going to dry yourself. You're going to put your clothes back on. And then you're going to put you on that boat and head straight back to the ship. Okay? Is that clear? I don't want anybody who's not doing the plunge at the moment to go in between the tarps and the boat. So everybody stays on this side. तो भाई इसने बोला है कि जो नहीं कर रहा वो उधर हो जाओ, हम तो नहीं कर रहे। यहाँ पे इन्होंने टावल वावल सारा कुछ रख दिया है। और यहाँ पे कहा है कि 4 लोग जो है जाएंगे अंदर, गोता लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। हम तो गोता लगाने वाले नहीं हैं, हम तो फोटोग्राफी और नेचर का एंजॉय करने आए हैं। तो लो भाई ये लेने लग गए। सबसे पहले बूढ़े बूढ़े लोग जो है ना वो पोलर प्लंज दे रहे हैं। देखो है भाई साहब, ये सही ले रहा है। मैं इस कॉर्नर में ना खड़ा हुआ अपने वीडियो बना रहा था, तो खान साहब कैसे मार रहे हैं वो गोता। भाई ये लोग अब बहादुर लग रहे हैं। चलो बहादुरी के काम तो मेरे को ये सीन लेना था यार। पेंगुइन है ये आ गई। इनको ठंडी नहीं लगती भाई, ये पोलार प्लंज के सब ले लेते हैं। तो मैं वार्तालाप कर रहा था, ये भाई साहब निकला है समुद्र के अंदर से। तो मैंने कहा कि भाई ठंडी लग रही है, बोला नहीं मैं तो कूदता हुआ जा रहा हूँ। तो हम वार्तालाप कर रहे थे दोनों भाई आपस में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग भाई पोलार प्लंज तो ले रहे हैं, लेकिन 3-4 लोग गए, ये पैर भी गया और रिटर्न भाग के आ गए वैसे करके भाग के आ गए। चलो बहादुरी वाला काम तो है, लेकिन जब आप नजदीक से देखो वहाँ भीड़ जहाँ है ना, वहाँ जाओगे ना भाई, इतनी गंदी दारू की बास मारी, कच्ची दारू पी के ना, इतनी बड़ी बड़ी बोतल, तब भाग के अंदर जा रहे हैं वो। जब दारू पी लिए तब तो भाई दारू पी के तो करा जा सकता है भाई। दारू पी के भाई एक चीज़ बताऊँ मैं यार, मैं ना यहाँ पे खड़ा था, वो लोग सब वहाँ पे खड़े हैं, मैं बिल्कुल साइड में खड़ा था और मैं ना यहाँ पे वीडियो बनाया मैंने आप लोगों को। बस कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ इस व्यू को देखते रहना है। कम से कम 20-25 सेकंड ये देखना बस। कितना शांत है यार, ये कितना प्यारा है। मेरे कहने पे 15-20 सेकंड देखना और स्किप करके मत जाना, सिर्फ देखना यार। क्या नज़ारे हैं, क्या कुदरत है यार, कितनी शुद्ध हवा है, कितना शुद्ध वातावरण है। और भाई इतनी बड़ी पेंगुइन कॉलोनी है ना, मतलब मैंने नॉर्मली देखी है पेंगुइन कॉलोनी, पर इनकी तो कुछ तादाद कुछ ज़्यादा ही है भाई। ये तो भाई पूरा काला काला करके रखा है ये सारे। देखिए वहाँ पे देखिए वो वाला तो पूरा, मतलब पूछो ही मत। अंटार्कटिका को लास्ट टाइम बाय बाय बोल रहे हैं। शायद इसके बाद में हमें पेंगुइन देखने को बहुत कम मिलेंगे, कहीं ज़िंदगी में कोई 1-2 मिल गया, पर इतनी तादाद में पेंगुइन कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये जो जर्नी होने वाली है पेंगुइन से पोलर बियर की तरफ जाने वाले हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा आपने शायद देखा ही नहीं होगा भाई ज़िंदगी में। ये देखिए यार, चारों तरफ पेंगुइन की कॉलोनी, बीच में बड़े बड़े ग्लेशियर,
और ग्लेशियर के बीच में मेरी जोडियक चलती हुई, मैं चलता हुआ, और सिर्फ जोडियक की आवाज़ आ रही है और कुछ आ नहीं रहा। और सामने से हमारा एक जोडियक आ रहा है, कितनी स्पीड से लेके आ रहा है भाई, गजब यार। तो लो भाई, आ गया हमारा क्रूज़ बिल्कुल पास में। और एक वो जो बड़ा क्रूज़ था वो तो निकल गया भाई, वो तो 10 मिनट में ही निकल गया था, देर लगी नहीं उसको, वो शायद इधर आए नहीं, वो उधर से ही निकल गए। खूबसूरत से नज़ारों के साथ में मेन लैंड अंटार्कटिका को छोड़ के हम चलते हैं अंदर जोडियक के, और शायद आज हमारा क्रूज़ जो है यहाँ से रवाना हो जाएगा। तो अब हमें क्रॉस करना पड़ेगा ड्रेक पैसेज, इट्स रियली वेरी टफ जोन, वो मैं बताऊँगा अंदर जाके। लास्ट बार डायलॉग मारना है भाजी, साढ़े नाल है डायलॉग मारते हैं। क्या हो गया, इसको घुमा के रही है। Amigos, जी देसी खाना, देसी बाणा। आगे फ्रॉम हरियाणा। देसी वाणा, देसी खाना, बाबा साइकिल फ्रॉम हरियाणा। ये गजब डायलॉग है, मतलब जब भी जाता हूँ, लैंड करता हूँ, आता हूँ, देसी खाना, देसी वाणा, बाबा साइकिल फ्रॉम हरियाणा। रट गया भाई, मैंने तो कभी डायलॉग मारे नहीं, पर भाई ने मेरे को डायलॉग मार मार के बढ़िया बना दिया। भाई अंटार्कटिका में पहुंच तो गए, पर यहाँ की जो हवा है ना, वो सबसे खतरनाक होती है भाई। यहाँ पे हवा 3 चक्कर से चलती है। मैं आपको समझा दूँ, ये जो धरती है ये गोल है, तो अंटार्कटिका ऊपर का हिस्सा है, तो एक चक्कर तो ऐसे लगता है, एक चक्कर ऐसे लगता है, और एक ना अंटार्कटिका से ऊपर से फिसलन करके ऐसे हवा आती है। जब वो ऐसे हवा आती है ना, उसकी स्पीड होती है भाई 300 किलोमीटर तक की। मैक्सिमम स्पीड जो आज तक नोट की गई है ना भाई, 327 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है अभी तक। मेरी तरह 90 किलो का आदमी 300 किलोमीटर की स्पीड में ना उड़ जाता है लिटरली, मतलब वो आपको उड़ा के फेंक देगी। ऐसा नहीं है कि वो बस सिर्फ उठाएगी, उठा के फेंक देगी, दूर तक लेके जाएगी साथ में। और जो हवा ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना, तो उसको बोलते हैं कैटाबैटिक्स विंड्स भाई, वो सबसे खतरनाक होती है यहाँ की। लास्ट बार रिचुअल भी कर ले हमारा अंटार्कटिका का भाई, ये रिचुअल जो है, यहाँ की मिट्टी हम लेके ना जाएं, ये लास्ट बार अंटार्कटिका का रिचुअल हो गया भाई हमारा। अब हमें जो है ये 52 नंबर छोड़ना पड़ेगा, ये यहाँ दे देते हैं हम और चलते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट 20 डेज। सेफ्टी जैकेट दे दी है, सेफ्टी बेल्ट बोल दो, जैकेट बोल दो। अब हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि मेरे हाथ हो गए बिल्कुल पागल, क्योंकि यार मेरे को फ़ोन ऑन ऑफ करने के लिए ना हाथ को निकालना पड़ता है। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी डिनर में लेट हो गए हैं भाई, डिनर करके आता हूँ। अनाउंसमेंट होगी है डिनर के लिए, हम जा रहे हैं अभी डिनर के लिए। यहाँ पे नॉर्मली अनाउंसमेंट होती है, तो पहले डिनर करते हैं, उसके बाद में जो है एक ब्रीफिंग होने वाली है, शायद उसमें कोई डिसीजन होने वाला है, क्योंकि अभी हमारे क्रूज़ के 4 दिन बाकी हैं, पहुँचना हमें 4 दिन बाद में था, तो शायद कुछ ब्रीफिंग में बताएंगे वो। Bueno, esta es la imagen del domingo, el domingo 2. Como se ve, la distancia que toma desde la Antártida hasta la Patagonia, y son más 300, 400 millas. So I would like to please cheer up a little bit. Give an applause to everyone. We got done a great job. Then at the entrance, on the northern entrance of the channel, vamos a ir a la isla Cuberville. लो जी, एक बैड न्यूज़ आई है। बैड न्यूज़ ये है कि भाई हमारे ब्रीफिंग हुई है, हमारे ऑफिसर ने जो बताया कि भाई एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अभी जो हम वापसी जिस रास्ते से करेंगे ना, उसको बोलते हैं ड्रैग पैसेज। ड्रैग पैसेज के बारे में आपने सुना ही होगा बहुत सारे लोगों ने। वो जो हवाएं चलती है ना, पूरे अंटार्कटिका के चारों तरफ से, कोई लैंड नहीं है, तो इसके चारों तरफ हवाओं का चक्कर रहता है, एक पूरा तूफान घूमती रहती हैं हवाएं। तो वो हवाएं घूमती घूमती कई बार बहुत ज़्यादा स्पीड से हो जाती है, और उसकी वजह से साउथ अंटार्कटिक ओशन जो है ना, वो भी साथ के साथ घूमता रहता है भाई। और उसमें आने वाला है एक स्ट्रॉम। स्ट्रॉम भी इतना तेज कि उसमें वेव्स जो होंगे ना 12-14 मीटर की होंगे भाई, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा क्रूज जो है वो स्पेशल एक्सपीडिशन के लिए है। तो भाई ये हमारा जो क्रूज है ना, ये काफ़ी छोटा है और इतनी ज़्यादा वेव ये झेल नहीं पाएगा, इसलिए हमारे कैप्टन ने भी वहाँ पे अनाउंसमेंट किया
कि भाई हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, 2 दिन पहले जा रहे हैं हम, अपने जो स्केड्यूल था ना हमारा, उससे 2 दिन पहले जा रहे हैं और जाके देखते हैं भाई कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। पर 20-22 दिन में ना लोगों से इतना प्यार हो गया है, आपस में वार्तालाप करते थे, ताश खेलते थे, बैठते थे सब लोग अलग-अलग कंट्री के लोगों से। हालाँकि वो चीज़ें दिखा नहीं पाते कि लोगों की प्राइवेसी रहती है, पर बहुत नज़ारा आया। अब नज़ारे के साथ-साथ जो है अभी ड्रैग पैसेज क्रॉस करना, आज रात को ये निकलेगा और अगले 48 या 72 घंटे में पहुँचेगा। लास्ट के जो कुछ घंटे रहेंगे ना, उसमें हम फँसने वाले हैं। अगर आज नहीं चले, 2 दिन बाद चलेंगे ना, तो भाई हम 12-14 मीटर की वेव में फँसते। चलो देखते हैं, घूमेगा, गोली खा के सोएँगे, पर यहाँ नहीं सो पाऊँगा मैं इस रूम में। मैं जाऊँगा लास्ट में, एंड पॉइंट में, जहाँ पे थोड़ा-सा रोलिंग कम होती है। जहाँ बार है ना हमारा, वहाँ बार वाले एरिया में मैं जाके सो जाता हूँ। मैंने पहले भी ऐसे ही किया था 2 दिन पहले, जब पैसेज को आते वक़्त हमने क्रॉस किया था, तब भी ऐसे किया था। और इसी वीडियो को हम कंटिन्यू उस वाया में जाके ख़त्म करने वाले हैं और रास्ते में कुछ भी होता है वो आप लोगों को दिखाता रहूँगा और चलता रहूँगा। नेक्स्ट डे हो गया, समुंदर शांत है, बारिश तो जो आ रही है पर समुंदर शांत है। कल से हम जो है कुछ भी नहीं किया भाई, सो रहे हैं। अभी हम जो है ड्रेक पैसेज में से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि 800 किलोमीटर का, अंटार्कटिका से लेके अर्जेंटीना के बीच का 800 किलोमीटर का जो पैसेज है ना, उसको ड्रेक पैसेज बोलते हैं और दुनिया का सबसे खतरनाक पैसेज है। ये पैसेज नॉर्मली 2 तरह रहता है। ड्रेक लेक होता है जब नॉर्मल होता है, और ड्रेक खतरनाक वाला जब होता है ना, तब तो हालत खराब कर देता है भाई। 15-15, 20-20 मीटर की वेव आती है इस रास्ते में। तो आज तक तो ठीक है, अभी आज रात को जो है हालत खराब होने वाली है। आज तो पिछले 24 घंटे हमने कुछ भी नहीं बताया आपको, बस यूँ ही घूमते-फिरते आराम से सोते रहे। अभी बारिश-वारिश तो आ रही है, अभी भी देखो 24 घंटे से हमारी जो है क्रूज़ चल रहा है, तो भी बर्फ़ अभी तक भी पड़ी है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सोया हुआ हूँ क्रूज के बैक साइड में ना, बिल्कुल ही आपको दिखा दूँ। हवाएं इतनी तेज चल रही है पीछे ना, टेम्परेचर इस टाइम -5 है। यहाँ 3 कंबल ओढ़ रखे हैं मैंने, तो भी सर्दी लग रही है। और ऊपर तो सोया ही नहीं जा रहा, इतना हिल रहा है, पूरा तूफान आया हुआ है। अभी हवाओं की स्पीड जो है ना, लगभग 130-140 की स्पीड से चल रही है। तो दिखा दूँ, कहीं से दिख पाएगा तो। इतना खतरनाक तूफान तो जबरदस्त। घंटे से ना हिला ही नहीं हूँ, बेड से हिलने ही नहीं जा रहा। जो वेव है वो 7 मीटर की आ रही है।
अभी 1 घंटा और चलेगी। पिछले 10 घंटे से तंग कर रखा है पूरा ड्रैग पैसेज। रियली हॉरेबल है भाई। थोड़ा सा हिलता हूँ ना तो नोजिया हो जाता है, वो मिटाने को होती है, टेबलेट ले ली तो भी। तो दोस्तों हमें हो गए समुंदर में पिछले 60 घंटे, 48 घंटे तो हो गए थे सीधे ड्रैग पैसेज को क्रॉस करते हुए। हालत इतनी ख़राब होगी, अभी भी नोजिया है। ड्रैग पैसेज ख़त्म हुए भी लगभग 6-7 घंटे हो गए। अभी हम जो है उसवाया के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, पर अभी भी हमारे ये जो गेट है ना ये क्लोज़ करवा रखे हैं। अभी भी बाहर बहुत तेज़ हवाएं हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए हवा जो है लगभग 100 की स्पीड से चल रही है। गेट भी नहीं खोल पा रहा हूँ, धक्का मार के खोलना पड़ा है। तो अभी सारा गेट वगैरह बंद है भाई। लास्ट के 6 घंटे में 8-8 मीटर की वेव थी भाई, 8 से भी ऊपर थी। और जो ऐसे ना पूरा सिप, नॉर्मली सिप जो है 25-30 एंगल पे घूमता है, ये 40 तक जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई। हवाएं जो चल रही थी वो लगभग 120-130 की स्पीड से थी, और इसके अलावा जो भाई वेव थी 6 से 8 मीटर की। इतना ख़तरनाक टाइम मेरा, मतलब मैंने पूरी जर्नी में इतना ख़तरनाक वाला वेव और समुंदर मैंने पहली बार देखा है भाई। ड्रैग पेसेस वैसे भी कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक होता है। तो भाई हम उठे 10 बजे आज, ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं भाई, रात को सो ही नहीं पाए थे। 11 बजे के करीब जब वेव ख़त्म हुई तब जाके सो पाए। अभी भी हवाएं तो चल रही हैं, पर अब ये है बैगल चैनल में आ गया है, तो अब ये धीरे धीरे करके चला रहा है। क्योंकि हम ऑफिशियली जो इसको छोड़ेंगे शिप को, वो कल सुबह छोड़ेंगे। तो आज ये पहुँच गया है सुबह ही। हम तो तूफ़ान से पहले आए हैं। अगर तूफ़ान के बीच में आते ना तो आज वेव होने वाली थी 12 से 14 मीटर की यार। मतलब 14 मीटर इतना हो गया कि यूँ लगा लो कि 3-4 फ्लोर का मकान इतना जो है वेव सारी थी भाई। यूँ सोचो कि 3 फ्लोर के मकान के ऊपर से पानी जा रहा हो और उसके अंदर से किश्ती चलानी हो, इम्पॉसिबल सा टास्क था। अभी भी सारा क्लोज पड़ा है भाई। हमारा बोट पूरा दिन यहाँ पे खड़ा रहा। अभी पुलिस की वो बोट आई है, पुलिस एस्कॉर्ट करके ना। तूफान अभी भी आ रहा है, पूरा हालत खराब। तो लो जी दोस्तों, आज है हमारा शिप पे लास्ट डे। तो आज हमारे लिए स्पेशल डिनर है और स्पेशल प्रोग्राम है, जो कि कैप्टन वगैरह सारे आएंगे। पहले थोड़ा सा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि कंप्लीशन का, और उसके बाद में जो है सब धमाल मचाएंगे, थोड़ा सा चीयर्स वियर्स करेंगे। एक पार्टी सी भी रखी है इन्होंने सारी डेक के ऊपर बार के अंदर। तो अब हम चलते हैं बार में और पार्टी का एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वापस आके। Yes. जितना बच गए ट्रैक पे। Safe riding. तो भाई ये तो था धमाल सारा जो नीचे मचाया। सब लोगों से एक अच्छी गपशप हुई, क्योंकि 20 से 25 दिन आप एक साथ रहो सारे लोग, 70-80 लोग, तो एक अच्छा सा लिंक बन जाता है, एक अच्छी सी दोस्ती सी हो जाती है। एक आपस में एक दूसरे को जानने लग जाते हो, पहचानने लग जाते हो, तो फिर आपकी एक बॉन्डिंग सी रहती है। तो वो सब लोगों से मिलना हुआ ना। कुछ लोग इमोशनली भी थोड़े से हो रहे थे कि भाई हाँ हम तो मुसाफिर हैं दोस्तों, हमें तो ज़्यादा सा फ़र्क नहीं पड़ता। खैर हमें जो सर्टिफिकेट दिया गया वो दिखाता हूँ आप। ये पूरा सर्टिफिकेट दिया गया, ये नाम है, और उसवाया से चला। ये इसका जो स्टेट है उसका अंटार्कटिका, कॉन्टिनेंटल पे पैर रखा। और ये देखिए इन्होंने कहाँ कौन सी जगह पे रखा, कितना रखा, और ये साउथ जॉर्जिया और फॉकलैंड आइलैंड का भी लिख दिया। और उनके सिग्नेचर सारे हो गए भाई। और साथ में दी भाई ये बोट। ये बोट जो है बिल्कुल वही बोट है, कॉपी बनाई है इन्होंने जिसमें हम चल रहे हैं। पर इस बोट के अंदर इन्होंने दिया हमें पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव के अंदर जितनी भी आइटनरी थी, जिस जिस जगह पे रुके, कहाँ पे रुके, कितने दिन रुके, पूरी आइटनरी बना के दी है। और साथ में हाँ इनकी तरफ से जो फोटो खींचे गए थे वो फोटोज डाले गए हैं। खैर ये चीज़ें अब रखते हैं यहाँ पे और चलते हैं नीचे डिनर के लिए। डिनर आज स्पेशल होने वाला है क्योंकि लास्ट डे है। लो भाई, जिस तरह हम उसवाया है ना, उसी तरह दूसरी तरफ एक और शहर आता है जो कि चिली में है, और वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ से तो दिख जाएगा शायद। ओहो बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो भाई ये है पोर्तो विलियम। एक तरह से कहते हैं कि दुनिया का सबसे लास्ट सिटी ये है। सिटी नहीं है ये, एक्चुअली टाउन है। इसमें थोड़े से घर हैं, 20-50 घर हैं। अल्टीमेटली हम पहुंच गए भाई उसवाया, हमारे लास्ट पॉइंट पे। और यहाँ पे है इस टाइम मौसम बहुत ख़राब, टेम्परेचर -1 है और बारिश आ रही है भाई। वो उतरेंगे कैसे और साइकिल को कैसे लेके जाएंगे? सामान उतार रहे हैं धीरे धीरे करके। लो भाई, वेलकम टू उसवाया। वापस उसवाया पहुँच गए। बारिश में ना मैं और मेरी धन्नो का हालत हो रही है ख़राब।
तो अभी पहले हॉस्टल पहुंचते हैं, फिर करते हैं आप लोगों से वार्तालाप। लो भाई, हम आगे अपना क्रूज खत्म करके, और एक चीज दिखाऊं भाई, कैसे हम सरवाइव करें आपको पता चलेगा। देखिए ये छोटे वाला ये है हमारा क्रूज, और इसके पास में क्रूज देखिए भाई, मतलब कंपेयर कर लो इन दोनों को भाई साहब। अंटार्कटिका में हम इस छोटे से क्रूज के अंदर जाके वापस आ गए भाई। तो कहते हैं ना भाई, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। भाई इसमें सरवाइव करके वापस आ गए हैं, आप लोगों का आशीर्वाद ही था भाई, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। जिस हिसाब से ये है ना, इम्पॉसिबल सा टास्क।